हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर 8 का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम बहुलक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने कृत्रिम बहुलक स्टार्ट करवा दिया था और कृत्रिम रेशो के बारे में नाइलॉन 66, टेरेलिन और रेयन के बारे में आपको डिस्कस कर लिया था, उनके रिएक्शंस के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे आगे कृत्रिम बहुलक के बारे में। कृत्रिम बहुलक में रेसे पढ़े थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 7। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बेटा कृत्रिम बहुलक के अंदर कृत्रिम रेसे पढ़ लिए और सेकंड जो है हमारा आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक तुम सब जानते हो, प्लास्टिक बहुत प्रकार की होती है, सभी जगह अधिकतर प्लास्टिक यूज में आती है। किस प्लास्टिक कई तरह की भी होती है, कोई स्ट्रॉन्ग होती है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है। लाइक एग्जांपल के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज, उसके पार्ट्स जो होते हैं उसकी स्टे, एक तो उसकी प्लास्टिक देखो, और एक तुम्हारे जो बकेट होती है, बाल्टी, मग्गा वगैरह होता है, उसकी प्लास्टिक देखो, दोनों डिफरेंस होता है ना। इसी तरह से प्लास्टिक जो होती है उसको वैसे दो भागों में बांटा गया है, आप अच्छे से जानते हो इस बात को। एक तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और एक होती है, कुछ हिंदी में बोलते हैं, ताप दृढ़, एक ताप सुनमे, मतलब एक तो स्ट्रांग होती है, एक वीक होती है, एक ऐसी होती है जिनको गर्म करने के बाद में अलग अलग सांचों में डाला जा सकता है, नई नई शेप बनाई जा सकती है पिघलाकर। और एक ऐसे होते हैं जिनको एक बार जिस शेप में डालते या उसके बाद में उनकी दूसरी शेप नहीं बदल सकते। लाइक एग्जांपल बेकेलाइट। बेकेलाइट से तुम्हारे स्विच वगैरह जो बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन वो क्या होती है, एक बार उसको जिस शेप में डाल दिया उसके के बाद दूसरी शेप में उसको नहीं डाला जा सकता। जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है, ताप सुनमे प्लास्टिक जिनको बोला जाता है, वो ऐसी होती है जिनको गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद पिघला लिया, पिघलाने के बाद अलग अलग शेप में उसको डाल सकते हैं। समझ में आए ना? अब जैसे तुमने देखा होगा ना, कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाला क्या करता है, जो स्विच होते हैं उनको बेचो, उनको नहीं लेगा, लेकिन जो बकेट वगैरह होती है उनको लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है बकेट वगैरह जो होती है उनको पिघलाया जाएगा, पिघलाया जाने के बाद नई चीज बन जाएगी। लेकिन स्विच वगैरह जो होते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है, उससे दूसरा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए उसको नहीं लेके जाता है। चलो लेट्स छोड़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बेटा तुम्हारे 4 प्रकार की दे रखी है यहाँ पर। सबसे पहले है पॉलीथीन, ठीक है, दूसरी है पीवीसी, तीसरी है PAN और चौथा है पॉलीस्टायरीन। ढंग से समझना। अब देखो इसमें कुछ एक चीज दिख रही है तुमको, पॉली 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 और पॉली, सबके अंदर पॉली आ रहा है। पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली पॉलीमर से ही तो लिया गया, बहुलक से। तो पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉलीमर बहुत सारी यूनिट। अब तो पहली बात करते हैं पॉलीथीन की। ठीक है, नोट्स में तुमको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। मैं उपयोग नहीं बता रहा, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है, वो केवल मैं तुमको रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे लायक है, मतलब मैं जिसको समझाना चाहता हूँ वो समझाने लायक जो है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो तुमको समझाने लायक है वो मैं समझा रहा हूँ, और जो तुम थ्योरी से पढ़ सकते हो, इजीली याद कर सकते हो, वो तुमको नोट्स में मिल जाएगी। अब करेक्ट बोला है, ठीक है। तो पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉलीथीन को मैं 2 भागों में तोड़ूं तो किस किस की ध्वनि आ रही है? पॉली प्लस एथीन। एथीन की ध्वनि आ रही है, मतलब एथीन को पॉली, मतलब बहुत टाइम तक हम क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, तब जाके हमको क्या मिलेगी? पॉलीथीन मिलेगी। तो कैसे लिखेंगे इसकी रिएक्शन? रिएक्शन बहुत सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे एथीन। 2 कार्बन को एथ प्लस डबल बॉन्ड को इन, इसलिए क्या बोलेंगे? एथीन। तो ये तो हो गई बेटा अपनी एथीन। अब इसको क्या करेंगे बेटा? बहुलकीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब इसको बहुत सारे टाइम तक जोड़ते जाएंगे, इधर भी एथीन, इधर भी एथीन, मतलब इधर एथीन जुड़ती जाएंगी महामंडावर तक, इधर एथीन जुड़ती जाएगी पांडुपोल तक।
सॉरी ठीक है। तो ऐसे दोनों तरफ से जुड़ती जाएगी एथीन और लास्ट में जाके पॉलिथीन बनेगी। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे बेटा, इधर कोई आके जुड़ेगा इसके साथ में तो इधर एक सिंगल बॉन्ड खा जाएगा वो, तो इधर ये डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो CH2 था, यहाँ डबल था, इसकी जगह सिंगल रह जाएगा, इधर कोई आके जुड़ेगा इससे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी तो जुड़ गया। भाई पहले तुम 2 गद्दे लेके सो रहे थे, तुम्हारे पास एक और मेहमान आ गया तो तुमने एक गद्दा उसको दे दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर भी CH2 है तो इधर भी ये जुड़ जाएगा, तो ये n टाइम इधर जुड़ेगा, n टाइम इधर जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगी बेटा, पॉलीथीन। आई समझ में। एथीन का बहुलकीकरण n टाइम तक करेंगे तो पॉलीथीन का निर्माण होगा। समझ में आ गई का, आ गई होगी, ठीक है। सेकंड में बात करता हूं PVC। ये PVC क्या है भैया, PVC की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में कि PVC का पूरा नाम क्या है। तो PVC का पूरा नाम है पॉली विनाइल, सॉरी नहीं है, क्लोराइड, ठीक है। पॉली मतलब P, विनाइल मतलब V, क्लोराइड मतलब C। तो PVC की फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड होती है। समझ में आ गई क्या। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसमें होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl। यहां से जो H था इतना सा ध्यान रख, तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का, वैसे जो है वो तो अलग ही है। यहां से 2 H थे, उसमें से एक H Cl ने ले लिया, H की जगह पर Cl आके जुड़ गया बस, और बाकी वैसा की वैसा है। इसको बोलते हैं बेटा विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। जैसे यहाँ पर एथीन था ना, बाद में पॉलीथीन बना था, तो अभी विनाइल क्लोराइड ही है ये। अब इसका भी वही क्या करेंगे, बहुलकीकरण करेंगे। तो जब इसका बहुलकीकरण करेंगे तो वही, इसके पास 2 गद्दे थे, इसने एक गद्दा इसको दे दिया, इधर एक गद्दा मिल गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और इधर ये गद्दा इसको दे दिया, N इधर लिख दिया, N इधर लिख दिया। अब बन गया बाबूजी ये PVC। क्या बन गया, PVC पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये 2 हो गए हमारे, पॉलीथीन और PVC। सब एक जैसे हैं, ज्यादा नहीं है कुछ फर्क। PAN तीसरा मिटा रहा हूं ना, देखो यार बेटा, तुम्हारे लिए मैं इतनी नाइट तक जागता हूँ, स्कूल में क्लास लेता हूँ, उसके बाद रात में आके तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो ये तो रही गया। PAN की बात करते हैं, पेन। आपके लिए पेन होगा ये, लेकिन मेरे लिए नहीं है ये, पेन कार्ड भी नहीं है ये। P मतलब वही पॉली, A मतलब एक्रिलो, और N मतलब नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल को PAN बोला जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि PAN का पूरा नाम क्या है। PAN का पूरा नाम पॉली एक्रिलो नाइट्राइल होता, ठीक है। किस तरह से बनता है, और इसको दूसरा नाम एक और होता है बेटा, पॉली विनाइल साइनाइड। बहुत खतरनाक होता है बेटा साइनाइड, जीभ पे रखते ही आदमी खत्म, एक पल में टिकट ऊपर का कट जाता है बहुत स्पीड से, साइनाइड से, ठीक है ना। तो 2 नाम होते हैं इसके, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल या पॉली विनाइल साइनाइड। और भी होता है इसका नाम, शायद मेरे हिसाब से नहीं होता क्या, अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, होगा, चलो नहीं है क्या इसका यार, एक नाम और है, मैं भूल गया क्या होता है, आर्लोन।
क्या बोलते हैं, इसी को ही आरलोन भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि आरलोन किसका बहुलक से बनता है। आरलोन एक्रिलोनाइट्राइल को ही बोला जाता है, ध्यान रखना। कैसे बनता है, वही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब कहोगे सर गलत लिख दिया, यहाँ Cl कैसे आ सकता है, ये तो क्लोराइड है, तो PVC में लिखा था ये तो बेटा मैं कहा लिख रहा हूं PAN में, ये CN आएगा। बस इतना फर्क है, जितना तुम समझ रहे हो ना उतना ही आसान है। Cl की जगह CN हो जाएगा बस, और वही काम हो जाएगा जो उसमें हुआ था। इसको क्या बोला था, चाहे तो एक्रिलोनाइट्राइल बोल दो इसको, चाहे इसको विनाइल साइनाइड बोल दो, बात तुम्हारी है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते बेटा। वही इसको भी वही एन टाइम तक बहुलकीकरण करेंगे, तब क्या बनेगा, CH2 इसका गद्दा इधर दे दिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CN हो गया, इधर गद्दा दे दिया, ये N लिख दिया, ये N लिख दिया। यदि एक्रिलोनाइट्राइल से बनाओगे तो PAN बनेगा, यदि विनाइल साइनाइड से बनाओगे तो पॉली विनाइल साइनाइड ये वाला बनेगा। हो गया, इजी है ना, बहुत इजी है। अच्छा चौथा और भी इजी है, स्टायरीन क्या होता है, स्टायरीन होता है CH2 वही सिंगल डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CN की जगह C6H5 हो जाएगा बस। इसको क्या बोलते हैं, स्टायरीन। दूसरा नाम भी होता है बेटा इसका विनाइल बेंजीन, दो नाम है सबके। ठीक है, वही इसका भी वही हाल होगा, CH2 इसका तकिया इधर सिंगल बॉन्ड CH, नीचे C6H5, इधर ये जुड़ जाएगा एन टाइम, ये इधर जुड़ जाएगा एन टाइम। स्टायरीन से इसका नाम पॉलीस्टायरीन, विनाइल बेंजीन से क्या हो जाएगा, पॉली विनाइल बेंजीन। हो गया, तो चारों प्लास्टिक हो गई, पॉलिथीन हो गई, PVC हो गई, PAN हो गई, स्टायरीन हो गई। पॉलिथीन के अंदर एथीन का बहुलकीकरण होता है, PVC के अंदर विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण होता है, PAN के अंदर एक्रिलोनाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड का होता है, और पॉलीस्टायरीन के अंदर स्टायरीन का या विनाइल बेंजीन का बहुलकीकरण होता है। तो आपकी प्लास्टिक भी खत्म हो गई है। चार ये यूजेस जो है वो एज वेल एज आपको नोट्स में मिलेंगे, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर। अगर आप कहो तो अब पार्ट 8 पे स्टार्ट करें या फिर पार्ट 7 के अंदर ही खत्म कर दे। इतना सा टॉपिक रहा है बस अपना, लास्ट हो रहा है। कृत्रिम रेशे हो गए, प्लास्टिक हो गए, लास्ट है प्राकृतिक रबर, वो भी पढ़ लेते हैं अभी। चलो अभी तो टाइम है, ठीक, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, प्राकृतिक रबर तो हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर होते हैं बेटा दो, एक हम पढ़ेंगे ब्यूना एस और एक पढ़ेंगे ब्यूना एन। अब कहोगे ये भला क्या है, ब्यूना 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 BUNA का है ही। देखो मैं बताता हूं ब्यूना क्या है। सबसे पहली बात, ब्यूना एस की फुल फॉर्म होती है ब्यूटा डाइइन प्लस स्टाइरीन, तब बनता है ब्यूना एस। और ब्यूटाडाइन में स्टाइरीन की जगह क्या मिला दें, एक्रिलोनाइट्राइल, तब जाके जो बनता है वो बनता है ब्यूना एन। पहली बात तो BUNA कैसे बनता है पहले ये पढ़ते हैं। जब ये बन जाएगा तब इसमें स्टायरीन मिला देंगे तो S बन जाएगा, और इसमें N मिला देंगे मतलब एक्रिलोनाइट्राइल मिला देंगे तो ब्यूना एन रबर बन जाएगा। ब्यूना कैसे बनता है वो समझो। BU जो होता है वो क्या होता है,
1,3-डाइमेथिल 2,3-डाइमेथिल 2,3-डाइमेथिल 1,3-डाइब्यूटीन। ये तो होता है बेटा Bu। अब कहोगे सर Bu इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा ही होता है। प्लस Na होता है सोडियम, और इसको CO2 की उपस्थिति में क्या बन जाता है? BuNa बन जाता है। Bu 2,3-डाइमेथिल 1,3-डाइब्यूटीन, इसमें सोडियम मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ब्यूना का निर्माण होता है। तो इसकी संरचना बना लेते हैं बेटा, मैंने आपको सिखाई थी। देखो ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। इन मतलब डबल बॉन्ड, कहां पर डबल बॉन्ड? 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है। 2 पे और 3 पे मैथिल, 2 पे मैथिल और 3 पे भी मैथिल। बन गया? नहीं बना अभी। कार्बन की संयोजकता कौन पूरी करेगा? तुम्हारे पापा? मैं पूरी करूंगा। पापा क्यों करेंगे? पापा थोड़ी जानते, पढ़ा तो मैं रहा हूं। तो इसमें क्या लिखेंगे? CH2 हो गए 2 और 2 4। इसकी तो 4 पहले से, इसकी भी 4 पहले से, और इसकी भी 4 करने के लिए CH2। अब बन गया बेटा ये Bu मिल बन गया। इसके साथ Na मिला दिया और Na को CO2 की उपस्थिति में मिला दिया और ब्यूना बन गया। बन गया ब्यूना। अब ब्यूना बन गया तो ब्यूना बनने के बाद क्या बचा है? बच गया क्या? ब्यूना में स्टाइरीन मिलाने से ब्यूना S, और ब्यूना में नाइट्राइल मिलाने से ब्यूना N बन गया। ये तुम्हारा कृत्रिम रबर खत्म हो गया। कृत्रिम रबर इतना सही है। बस उपयोग जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स में सेंड करूंगा। ठीक है। तो चैप्टर 7 खत्म, सॉरी पार्ट 7 खत्म, चैप्टर 8 खत्म, केमिस्ट्री भी खत्म, हमारा टाइम भी खत्म। ठीक है। तो हमारे फिजिक्स के पोर्शन चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और केमिस्ट्री के चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बेटा हम बायोलॉजी की ओर रुख कर सकते हैं या फिर किसकी ओर? एनवायरमेंट के चैप्टरों की ओर रुख कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं पर भी अपना रुख हो सकता है, लेकिन एक बात है, वीडियो थोड़ी लेट सेंड करूंगा। आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो सेंड करने में। मेरे को भी तो डिस्कस करना है, सोचना है क्या करना है, क्या पढ़ाना है, आगे किसके बारे में चर्चा करनी है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमारी केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स खत्म, बायोलॉजी बाकी है। बायोलॉजी को पढ़ाएंगे अभी। ठीक है ना। तो आपको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 5-10 दिन के बाद में मैं वीडियो सेंड करूंगा आगे आपको। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे बायोलॉजी का स्टार्ट करें चाहे एनवायरमेंट का स्टार्ट करें। अभी थोड़ा सा मैं 11th क्लास की वीडियोस पर फोकस करूंगा। ठीक है ना। तो आप अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री एंजो के जो आपका टफेस्ट पोर्शन था, टफ पार्ट था, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। मैं आपको बता दूं, देखो मैंने कितने नंबर का पोर्शन आपको करवा दिया है। 5वां चैप्टर आपका 4 नंबर का आता है। 6ठा चैप्टर आपका 3 नंबर का आता है एग्जाम में। 7वां चैप्टर आपका 5 नंबर का आता है। 8वां चैप्टर भी आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का आता है। और 9वां चैप्टर आपका 5 नंबर का। 10वां चैप्टर आपका 5 नंबर का। और 11वां चैप्टर भी आपका 5 नंबर का आता है। तो बेटा ये देख लो कितने नंबर हो गए? 5, 10, 15, 20 और 8, 28, 29, 30, 31। 31 नंबर का पोर्शन आपका मैं पढ़ा चुका हूँ आपका एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। 80 नंबरों में से 31 का मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कठिन जो होता है बच्चों के लिए वो यही होता है, मजाक की बात नहीं है। तो आप जितने भी वीडियो आपने लिखे हैं, देखे हैं, उनको दोबारा से भी देख लेना अच्छे से। ठीक है ना। बायोलॉजी का जो पोर्शन है, एनवायरनमेंट का जो पोर्शन हमारा बच गया, वो पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है टोटली। तो उसमें थ्योरी ज्यादा आएगी, समझाने का इतना कुछ है नहीं। जो समझाने का था वो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है ना। वैसे भी क्लास में भी मैं नोट्स ही देता हूँ, समझाता उसको, नोट्स को देख के ही है। तो मैं आपको वीडियो आगे कम सेंड करूंगा बायोलॉजी की, फिर भी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको। बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ाऊंगा जब। एनवायरनमेंट के चैप्टर में अपना कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में मैं आपको समझाऊं। ठीक है ना। तो बेटा
आई होप आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री एंजॉय की होगी, ठीक है ना, और आगे भी करोगे। आगे जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें, लेकिन पहले इसके ऊपर ध्यान देना है, दोबारा से देख लेना वीडियो, अच्छे से एंजॉय करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अपन और मिलेंगे 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में नेक्स्ट पोर्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, और एंजॉय कीजिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए, ठीक है बेटा। तो आपसे इजाजत लेता हूँ। पार्ट 7 खत्म, चैप्टर 8 खत्म, केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स खत्म, ठीक है ना, और मैं भी चलता हूँ, अपना टाइम भी खत्म, ठीक है बेटा। बाय बाय, गुड नाइट।